भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह ने 15 दिन का कैंप कहां पर लगाया है? 170 का टारगेट कैसे पूरा करेंगे गृह मंत्री? भवानीपुर से पश्चिम बंगाल में जीत का कौन सा फॉर्मूला लेकर आए हैं अमित शाह? ममता बनर्जी के किले को ढहाने के लिए किस रणनीति पर, चुनावी प्रबंधन पर काम कर रहे हैं अमित शाह? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने अपने 15 दिन के कैंप के जरिए ममता बनर्जी की नींद उड़ाई हुई है। आपको क्या लगता है कि अमित शाह इस बार ममता बनर्जी को शिकस्त देने में कामयाब होंगे? जिस रणनीति के तहत वो 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में कैंप लगाकर चुनौती दे रहे हैं कि मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, ममता बनर्जी को हटाकर ही पश्चिम बंगाल की जमीन छोड़ूंगा। इसके मायने क्या है? आपको लगता है कि अमित शाह इस बार पश्चिम बंगाल में कामयाब होंगे? तो हमारे न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप अपनी राय जरूर हमें बताएं, क्योंकि लोकतंत्र लोगों से ही बनता है और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दरअसल अमित शाह देश के गृह मंत्री और आज की राजनीति के चाणक्य बीजेपी के जिन्हें कहा जाता है, वो इस वक्त मिशन 170 को लेकर पश्चिम बंगाल में है। 170 का मिशन टारगेट लेकर चल रहे हैं अमित शाह पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए। वहां पर विधानसभा की 294 यानी कि 294 सीट है और जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को सत्ता में आने के लिए 148 सीट चाहिए। लेकिन बीजेपी का टारगेट है 170, यानी कि सरकार बनाने के लिए जितनी सीट चाहिए उससे 30 से ज्यादा सीटों का मार्जिन लेकर इस वक्त अमित शाह चल रहे हैं। 170 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमित शाह और बीजेपी ने ऐसी चौसर बिछाई है कि ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। तो सवाल यह है कि इस बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चौका लगाएगी या फिर बीजेपी की एंट्री होगी? बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की तमाम कोशिशें करने में जुटी हुई है। 2021 के विधानसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें आज से 5 साल पहले, तब भी बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिला था पिछले चुनाव में। हालांकि वो अलग बात है कि खुद ममता बनर्जी अपना नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी और इसीलिए उस नंदीग्राम में जिस सुवेंदु चौधरी को बीजेपी ने खड़ा किया था, उस सुवेंदु चौधरी को एक बार फिर से ममता बनर्जी के सामने अब भवानीपुर में बीजेपी खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की न सिर्फ अध्यक्ष है बल्कि पिछले 3 बार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी ताकत से बनी हुई है। पिछली बार जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला था उसी की बदौलत भले ही वो खुद चुनाव हार गई, लेकिन भवानीपुर से उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और वहां से वो जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। अब अमित शाह का कहना है कि पिछली बार हमने नंदीग्राम में जाकर ममता बनर्जी को हराया था, इस बार हम भवानीपुर में जाकर ममता बनर्जी को हराएंगे और उस हार के साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का रास्ता निकल जाएगा। क्या वाकई में ऐसा होता पश्चिम बंगाल में दिख रहा है? दरअसल इस वक्त अप्रैल के महीने में 4 राज्य और 1 संघ शासित प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए अगर कहीं है तो वो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ही है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार ममता बनर्जी को 215 सीट पर, यानी 5 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त 215 सीट पर जीत मिली थी, जो कि एक बहुत बड़ी जीत होती है। वो भी तब जब आप सत्ता में 2 बार से हैं, यानी तीसरी बार ममता बनर्जी को अगर 215 का प्रचंड बहुमत मिल सकता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जड़ें कितनी मजबूत हैं। वो टीएमसी को अपने अकेले बूते पर खड़ा करने वाली शख्सियत है और महिला होने के नाते और भी बहुत तरह के फायदे उन्हें मिलते हैं। ग्राउंड पर रहती है, लो प्रोफाइल है, आज भी जमीनी नेता के रूप में अपनी पहचान रखती हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंच जाती हैं, बुलंद हैं और सिर्फ बुलंद ही नहीं है, उनके हौसले हमने पिछले लंबे 3 दशक से अगर हम नजर डालें राजनीति पर तो देखे हैं। वो एक समय था जब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई और आज जो सुवेंदु चौधरी उनके सामने खड़े हैं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर टारगेट रख के सुवेंदु चौधरी नजर बनाए हुए हैं, वो कभी किसी जमाने में कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे।
कांग्रेस से वो तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री बने और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। शुवेंदु अधिकारी इस वक्त विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, अमित शाह के खासम खास हैं, नंदीग्राम से विधायक हैं और पिछले चुनाव में अगर हम एक नजर डालें तो बीजेपी को 77 सीट मिली थी 2021 के चुनाव में, यानी 77 सीट, और इस बार 170 का टारगेट रखकर बीजेपी चल रही है, यानी तकरीबन 95 सीट से ज्यादा इस बार उन्हें बढ़ानी है। टीएमसी के गढ़ में पश्चिम बंगाल में ये इतना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी के अमित शाह किस तरह से रणनीति बना रहे हैं, एक एक करके अगर हम नजर डालें तो बीजेपी के लिए इस वक्त मजबूत कारण जो है वहां पर अपना टारगेट बड़ा रखने के क्या है, उन पर हम नजर डालें तो यहां पर सामान्य सीट जो है वो 210 है, 294 में से आउट ऑफ 294, 210 सामान्य सीट है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीट 68 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट 16 यानी 16 है। 2026 के इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं 2026 से पहले 4, 5, 6 चरणों में मतदान हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी विधानसभा है, 294 विधानसभा, बहुत ह्यूज। लेकिन इस बार केंद्र की सरकार ने सबसे कम समय में चुनाव, यानी सिर्फ 2 फेजेस में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। पहले चरण में 152 सीट पर चुनाव होना है और दूसरे चरण में यानी 29 अप्रैल को 142 सीट पर चुनाव होने हैं। 4 मई को नतीजे आएंगे और तब अमित शाह जो आज दावा कर रहे हैं और जिस चुनावी प्रबंधन के साथ पश्चिम बंगाल में किला ठोक कर बैठे हुए हैं, उसमें कितनी सफलता मिलेगी ये 4 मई को नतीजों के दिन पता चलेगा। लेकिन इस वक्त बीजेपी ने जिन मुद्दों को ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे ज्यादा अपने चुनावी प्रचार प्रसार में उठाया हुआ है, उसमें नंबर 1 भ्रष्टाचार, ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप, और दूसरा राजनीतिक हिंसा, कि वो राजनीतिक हिंसा उनकी तृणमूल कांग्रेस जो है वो कराती है। ये 2 बड़े एजेंडा के माध्यम से इसके साथ साथ हिंदुत्व का कार्ड, इसके साथ साथ जनगणना, एसआईआर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस चुनाव को प्रभावित करेगा। ममता बनर्जी इसको लेकर बहुत बार आवाज उठाई, लेकिन आखिरकार चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हुई। देखना यह होगा कि पूरे देश से पश्चिम बंगाल के जो लोग इस वक्त चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ट्रेन में भर भर कर जो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, वो दरअसल किसके लिए वहां जा रहे हैं। दरअसल अमित शाह की चुनावी रणनीति जो है वो बेहद आक्रामक है और सुनियोजित भी। उन्होंने जिस तरीके से भवानीपुर को टारगेट करके सीधे मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है वहां पर अपने सबसे मजबूत चेहरे और कैंडिडेट को उतारकर, और न सिर्फ भवानीपुर बल्कि नंदीग्राम, 2 जगह पर अपने कैंडिडेट को उतारकर पूरे विधानसभा की 294 जो सीट है उन पर संदेश दिया है कि बीजेपी का लक्ष्य क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, संदेश की राजनीति से आगे बढ़ते हुए अमित शाह ने जिस तरह से 15 दिनों का विशेष कैंप लगाया है और कहा है कि मैं सिर्फ यहीं रहने वाला हूं, कहीं नहीं जाने वाला हूं, अपने कार्यकर्ताओं का जबरदस्त मनोबल बढ़ाया है। इससे कार्यकर्ता एक्टिव मोड में नजर आएंगे हर विधानसभा क्षेत्र में। साथ ही उन्होंने टीएमसी के खिलाफ एक चार्जशीट, जनता की चार्जशीट के नाम से जनता के सामने टीएमसी के पिछले 5 साल में किए हुए कामों को एक एक करके बताने का काम किया है। इतना ही नहीं, घुसपैठिए और सुरक्षा का जो मुद्दा है, और इन सब से ऊपर देश की संसद में चुनाव से ठीक पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भी लाकर इस चुनाव से पहले विपक्ष के तमाम लोग इस पर विरोध कर रहे हैं कि ये समय क्यों चुना गया है। तो जहां अमित शाह पश्चिम बंगाल में कैंप करके बैठे हैं, देश की संसद से एक दूसरा संदेश, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर एक महिला है और पूरे पश्चिम बंगाल में ये संदेश कि सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाएं बीजेपी तैयार करना चाहती हैं राजनीति में। तो ये दूर की राजनीति अमित शाह पश्चिम बंगाल की जमीन पर बैठकर जो खेल रहे हैं वो उन्हें कितनी सफलता देती है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपनी योजना
और अपनी चुनावी आक्रामक शैली से अपने कार्यकर्ताओं का आज, बीजेपी का आज मनोबल, कॉन्फिडेंस पश्चिम बंगाल में बहुत बढ़ाया हुआ है। आपको कैसा लगता है कि हमारे न्यूज 24 पर हम इस तरह के विषयों को उठाते हैं? अमित शाह पश्चिम बंगाल में कितने सफल हो पाते हैं? पश्चिम बंगाल की जमीन क्या बीजेपी के लिए बनी है? जहां इतिहास लेफ्ट और टीएमसी के साथ लगातार आगे बढ़ा है, वहां बीजेपी क्या अब एक नया इतिहास लिख पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।